पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र एक अहम खबर सामने आई है, जिसमें बीजेपी और जेडीएस का इश्तराक कमोबेश यकीनी हो चुका है, जिसके लिए साबिक वज़ीर आज़म एच.डी. देवेगौड़ा ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक हो गई है कि जेडीएस आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिला लेगी। इस ऐलान से दोनों जमातों के दरमियान मुमकिन इत्तेहाद के हवाले से महीनों की ख़यास आराइयाँ और अफवाहों का खात्मा हो गया है। जेडीएस के सरकर्दा लीडर देवेगौड़ा और अमित शाह के दरमियान बेंगलुरु के एक मखसूस मुकाम पर मुलाकात हुई और कई घंटों तक जारी रही। मीटिंग से निकलते हुए देवेगौड़ा ने इस बात की तस्दीक की कि जेडीएस और बीजेपी आइंदा लोकसभा इंतखाबात एक साथ लड़ने का मुआहदा किया है और इत्तेहाद के हिस्से के तौर पर जेडीएस को 4 सीटें अलॉट की जाएंगी। जेडीएस और बीजेपी के दरमियान तारीखी इख्तिलाफात को देखते हुए ये सियासी पेशरफ्त बहुत से लोगों के लिए हैरान कुन है। ताहम ये पहली बार नहीं है कि जेडीएस ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया। पिछली मिसाल में देवेगौड़ा के बेटे एच.डी. कुमारस्वामी ने कर्नाटक में बीजेपी के साथ मखलूत हुकूमत बनाई थी। हालांकि ये इत्तेहाद बिला आखिर खलील मुद्दत साबित हुआ और इसे मुतअद्दिद चैलेंजों का सामना करना पड़ा था। लोकसभा इंतखाबात के लिए इत्तेहाद बनाने का फैसला कर्नाटक में बदलती हुई सियासी हरकियात और दोनों जमातों के लिए रियासत में मजबूत कदम जमाने की स्ट्रेटेजिक अहमियत की निशानदही करता है। बीजेपी जो कि कर्नाटक में पिछले कुछ सालों में मुसलसल कदम जमा रही है, इस इत्तेहाद को अपनी अपोजिशन को मजीद मुस्तहकम करने के एक मौके के तौर पर देखती है। दूसरी तरफ जेडीएस को उम्मीद है कि वो एक ताकतवर कौमी पार्टी के साथ सफबंदी करके कौमी स्टेज पर अपनी निशानाख्त बनाएगी। दूसरी तरफ जेडीएस को उम्मीद है कि वो एक ताकतवर कौमी पार्टी के साथ सफबंदी करके कौमी स्टेज पर अपनी शनाख्त बनाएगी। वाज़ेह हो कि पिछले असम्बली इंतखाबात में जेडीएस को नाकाबिल कबूल शिकस्त का सामना करना पड़ता है और इस वक्त कर्नाटक में जेडीएस बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन जमात की फहरिस्त में भी नहीं है। ऐसे में जेडीएस को अपने वजूद को बचाने की खातिर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर पार्टी इंतखाबात में उतरने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी जानिब जेडीएस को अब तक जो लोग सेकुलर मान रहे थे, उन्हें मजबूरन इस पार्टी को मफाद परस्त और मौका परस्त सियासी जमात मानना पड़ रहा है। गौरतलब बात यह है कि जेडीएस अगर बीजेपी के साथ इश्तराक कर लेती है तो इसका फ़ायदा सिर्फ बीजेपी को होगा, न कि जेडीएस को इस सिलसिले में कोई फ़ायदा पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।